पूनम की शादी एक अमीर परिवार में आलोक नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो पहले से एक बच्चे का पिता है। शादी के बाद पूनम को उस परिवार में बहुत बुरा बर्ताव झेलना पड़ता है, खासकर घर के अन्य लोग जैसे उसकी ननदें श्वेता और सोनम उसे अक्सर ताने मारती रहती है और उसके साधारण रंग रूप को लेकर मजाक उड़ाती है। आंगन में पूनम अपनी माँ के साथ घर पर बैठी होती है, जब उसकी माँ कोमल उसे यह खुशखबरी देती है कि अर्चना देवी, जो एक बहुत बड़े और समृद्ध परिवार की मुखिया है, ने उसे अपने बड़े बेटे आलोक के लिए पसंद किया है। पूनम को पहले तो यह समझ नहीं आता कि वह इस खबर से खुश हो या दुखी। वह स्तंभ रह जाती है। अर्चना देवी एक प्रभावशाली महिला थी, जिसने पूनम को अपनी सहेली विभा की बेटी प्रिया के साथ देखा था। पूनम का सांवला रंग, साधारण रूप और शांत स्वभाव देखकर अर्चना देवी को भरोसा हो गया था कि यह लड़की उनके घर के लिए सही होगी। उन्हें लगा कि पूनम उनके बेटे आलोक और छोटे बेटे सोनू का अच्छी तरह ख्याल रखेगी और उनके संपन्न परिवार में बिना कोई समस्या की रहेगी। पूनम के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उसके परिवार में कोई भाई बहन भी नहीं थे। उसकी माँ कोमल, जो एक साधारण प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका थी, अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। जब अर्चना देवी ने उनसे संपर्क किया तो कोमल ने इस रिश्ते को एक अच्छा अवसर मानकर स्वीकृति दे दी। हालांकि एक परेशानी थी। आलोक की पत्नी पलक की कुछ महीने पहले ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वह एक छोटे बच्चे का पिता था। लेकिन फिर भी कोमल को यकीन था कि पूनम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएगी। पूनम को इस रिश्ते को लेकर मिश्रित भावनाएं थी। उसे इस बात से कोई समस्या नहीं थी कि वह शादी के बाद तुरंत एक बेटे की मां बन जाएगी, लेकिन उसे अपने साधारण रंग रूप का हमेशा से एहसास था। पहले जितने भी रिश्ते आए थे, वे सभी किसी न किसी बहाने से दहेज की मांग कर रहे थे। पूनम ने अपनी मां की चिंता को देखकर इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं था। शादी की तैयारियां जल्दी जल्दी में शुरू हो गई। अर्चना देवी, आलोक और उनका परिवार पूनम को हीरे की अंगूठी पहनाने आए। पूनम की मां इस रिश्ते को देखकर प्रसन्न थी और उसे विश्वास था कि उसकी बेटी एक रानी की तरह इस घर में राज करेगी। पूनम भी शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नंदे श्वेता और सोनम हमेशा उसे लेकर ताने मारती थी। शादी के बाद पूनम को अपने पति आलोक के साथ ज्यादा समय बिताने का अवसर नहीं मिलता। आलोक अपने व्यापार में व्यस्त रहता और पूनम पर घर और सोनू की जिम्मेदारी छोड़ देता। धीरे धीरे पूनम को एहसास होने लगा कि उसे इस परिवार में बस एक औरत के रूप में देखा जा रहा है, न कि किसी व्यक्ति के रूप में। श्वेता और सोनम उसे बार बार यह एहसास दिलाती कि वह इस परिवार की मानसिकता में फिट नहीं बैठती और उसका साधारण रंग रूप उसे हमेशा नीचा महसूस कराता। फिर भी पूनम ने अपने दिल की ताकत से परिवार और घर की जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दी। वह सोनू का ध्यान रखने लगी और आलोक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाने की कोशिश करती रही, लेकिन घर के अंदर उसे नंदों के ताने और व्यंग सहने पड़ते। श्वेता कहती, इतनी साधारण शक्ल सूरत की लड़की से शादी कर ली, देखो मैंने कितनी सुंदर और गोरी लड़कियों की तस्वीर लाई थी। सोनम भी उसमें अपनी बात जोड़ दी, हाँ हमारे घर में तो नौकरानियां भी इनसे बेहतर दिखती हैं। पूनम के मन में कई बार सवाल उठते कि उसने इस रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी थी, लेकिन हर बार वह अपने अंदर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती। उसने समझ लिया था कि उसकी जिंदगी अब इस परिवार के साथ जुड़ी है और वह इसे पूरी शिद्दत से निभाने का प्रयास करेगी। धीरे धीरे पूनम ने परिवार के अन्य सदस्यों के दिलों में अपनी जगह बनाना शुरू की। खासकर सोनू के साथ उसका रिश्ता मजबूत होने लगा। पूनम जानती थी कि उसकी शादी में प्यार और सम्मान की कमी थी, लेकिन उसने अपने दिल की गहराइयों से इन नई जिम्मेदारियों को अपनाने का फैसला किया। अब उसकी जिंदगी का मकसद खुद को साबित करना था और वह हर दिन इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। पूनम का जीवन एक नया मोड़ तब लेता है जब उसकी शादी आलोक से तय हो जाती है, जो पहले से ही एक छोटे बच्चे का पिता था।
पूनम एक साधारण शिक्षिका की बेटी अपनी माँ कोमल की चिंता और समाज की उम्मीदों के दबाव में इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कोमल को लगता है कि यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आलोक एक अमीर परिवार से है और उसके पास बिजनेस, पैसा और परिवार का नाम सब कुछ है। लेकिन पूनम के मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता कि इतने अमीर और प्रतिष्ठित लोग उसे एक साधारण शक्ल सूरत की लड़की को अपनी बहू के रूप में चुन रहे हैं। शादी की तैयारियां धूमधाम से होती है। अर्चना देवी, आलोक की मां, ने जल्दी जल्दी में सब कुछ तय कर दिया। वह चाहती थी कि उनका बेटा आलोक पलक की मृत्यु के बाद फिर से एक नई जिंदगी शुरू करे और उनके घर का चिराग फिर से जल उठे। अर्चना देवी को यह भी लगने लगा था कि पूनम जैसी सीधी सादी लड़की उनके घर में आसानी से ढल जाएगी और उनका वंश भी बिना किसी समस्या के आगे बढ़ेगा। लेकिन असल में उनके मन में पूनम को लेकर कई और कारण भी थे। वे जानती थी कि पूनम के पास ना कोई ज़्यादा पैसा था और ना ही कोई प्रभावशाली परिवार जिससे वो अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो सके। पूनम के बारे में उनका सोचना यही था कि वह चुपचाप उनके घर के नियमों का पालन करेगी और अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगी। शादी के बाद पूनम की जिंदगी अचानक से बदल जाती है। वह एक बड़े परिवार में आ जाती है जहां हर किसी की अलग अलग विचार और रवैया होता है। आलोक एक शांत और गंभीर व्यक्ति था जो अपने बिजनेस में ज़्यादातर व्यस्त रहता था। उसका पलक से गहरा लगाव था और वह अभी भी उसके खोने के गम से उभर नहीं पाया था। पूनम ने आलोक के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि आलोक के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। आलोक बस यह चाहता था कि पूनम घर और सोनू की देखभाल करे और उसकी बाकी समस्याओं से दूर रहे। पूनम को अपने पति की ठंडे व्यवहार से अधिक चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि एक दिन शायद समय के साथ सब चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन जो सबसे कठिन था वह था उसके ससुराल वालों का व्यवहार। श्वेता और सोनम, आलोक की बहनें, हर समय उसे ताना मारती। वे हमेशा उसकी साधारण शक्ल सूरत और सांवले रंग का मजाक उड़ाती। श्वेता एक बार पूनम के सामने ही कहती है, इतनी सुंदर लड़कियों की तस्वीरें लाई थी, फिर भी भैया ने इसे चुन लिया। सोनम ने भी ताना मारते हुए कहा, हाँ, कम से कम कोई गोरी चिट्टी होती तो हमारे घर के लायक दिखती। पूनम इन तानों से आहत होती है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। उसे पता था कि वह अब इस घर की बहू है और उसका कर्तव्य है कि वह इस परिवार के साथ तालमेल बैठाए। उसने धीरे धीरे सोनू का ध्यान रखना शुरू किया। वह जानती थी कि सोनू उसकी जिम्मेदारी है और वह उसे प्यार से पालने की कोशिश करती। पूनम का दिल एक माँ जैसे था और वह खुद को सोनू की देखभाल में पूरी तरह से डुबो देती। सोनू भी धीरे धीरे पूनम के प्रति लगाव महसूस करने लगा, क्योंकि उसे अपनी माँ की कमी महसूस होती थी और पूनम उस खालीपन को भरने का प्रयास कर रही थी। लेकिन घर में पूनम के लिए चुनौतियाँ खत्म नहीं होती थी। घर की सारी जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी जाती थी और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि वह केवल एक घरेलू कामकाजी बनकर रह गई है। घर के बड़े बड़े फैसलों में भी उसे कभी शामिल नहीं किया जाता था। जब भी कोई महत्वपूर्ण चर्चा होती, उसे एक कोने में बिठा दिया जाता या उसे संकेतों से यह जताया जाता कि उसकी राय की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिन पूनम ने साहस जुटाकर अपनी सास अर्चना देवी से कहा, माँ जी, क्या मैं कुछ काम कर सकती हूँ? मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं घर के बाहर भी कुछ करना चाहती हूँ। यह सुनकर अर्चना देवी का चेहरा तमतमा गया। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, इस घर की बहुएं काम नहीं करती, तुम्हारा काम घर को संभालना है, बस। पूनम को इस बात का एहसास होने लगा था कि इस घर में उसकी सीमाएं क्या है। वह जान गई थी कि उसे इस परिवार में केवल एक घरेलू महिला के रूप में ही देखा जाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अपने तरीके से इस परिवार में अपनी जगह बनाएगी। पूनम ने खुद को अपने बेटे सोनू और घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने अपनी नंदों के तानों को अनदेखा करना सीख लिया और अपने कामों में पूरी तरह से ध्यान देने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। सोनू उससे बेहद जुड़ गया और अब वह पूनम को अपनी माँ की तरह मानने लगा था। घर के कुछ और लोग भी पूनम की मेहनत और समर्पण को सराहने लगे,
लेकिन श्वेता और सोनम अब भी उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन आलोक के दिल में पूनम के प्रति कुछ नरमी आई। उसे महसूस हुआ कि पूनम न केवल सोनू की देखभाल कर रही है, बल्कि पूरे घर को भी बड़े अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे आलोक ने पूनम के प्रति अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। अब वह पहले से अधिक समय घर पे बिताने लगा और पूनम से भी बातें करने लगा। पूनम ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया, लेकिन वह जानती थी यह यात्रा अभी लंबी है। पूनम ने अपने जीवन की इस यात्रा को स्वीकार कर लिया था। वह जानती थी कि उसे इस परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए और भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस घर की एक अभिन्न हिस्सा बनेगी, न सिर्फ एक पत्नी या माँ के रूप में, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ इस परिवार में अपना स्थान बनाएगी। पूनम की जिंदगी उस समय पूरी तरह बदल गई जब उसकी शादी आलोक से तय हो गई, जो पहले से 1 साल के बेटे का पिता था और कुछ महीने पहले अपनी पत्नी पलक को एक सड़क दुर्घटना में खो चुका था। आलोक का परिवार प्रयागराज के सबसे प्रभावशाली और संपन्न परिवारों में से एक था, जहां धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पूनम के लिए यह रिश्ता आश्चर्यजनक था, क्योंकि वह खुद को हमेशा एक साधारण लड़की मानती थी। उसका सांवला रंग, उसकी सरलता और आर्थिक स्थिति उसे हमेशा यह एहसास कराती कि वह शायद ही कभी किसी अमीर और प्रतिष्ठित घर की बहू बन सके। जब पूनम की माँ कोमल ने उसे यह बताया कि अर्चना देवी आलोक की माँ ने उसे आलोक के लिए पसंद किया है, पूनम को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, इतनी बड़ी और संपन्न परिवार की बहू कैसे बन सकती हूँ मैं? वे लोग इतने अमीर हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कोमल ने पूनम को दिलासा दिलाया, बेटा, ईश्वर की इच्छा होती है। जब अर्चना देवी खुद हमारे घर आई और तुमसे मिलने के बाद ही उन्होंने हाँ कही और तुम्हारे बारे में सोच समझकर ही फैसला किया होगा। लेकिन पूनम के मन में संदेह और डर का साया था। उसे अपने सांवले रंग और साधारण रूप रंग का हमेशा एहसास रहता था। वे जानती थी कि समाज में लोग रंग रूप को बहुत महत्व देते हैं, खासकर जब एक रईस घराने की बहू बनने की बात हो। फिर भी उसने अपनी माँ की चिंता और उनके विश्वास को देखते हुए इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। शादी की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से शुरू हो गई। अर्चना देवी, आलोक और उनका पूरा परिवार पूनम को हीरे की अंगूठी पहनाने के लिए आए। पूनम उस समय भी सोच रही थी कैसे इतने सुंदर और गोरे लोग उसे एक साधारण लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कोमल भी इस बात से खुश थी कि उनकी बेटी एक बड़े घराने में जा रही है, जहां वह रानी की तरह राज करेगी। शादी का माहौल बहुत भव्य था। अर्चना देवी के बड़े बेटे आलोक के लिए यह रिश्ता उनके घर का दूसरा विवाह समारोह था। पहली बार उनका बेटा पलक के साथ शादी कर चुका था, जो एक सड़क दुर्घटना में चल बसी थी। अब उनका मकसद था आलोक की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना और उनके छोटे से परिवार को एक नई शुरुआत देना। आलोक का परिवार बड़ा था। बड़े भाई विवेक, उनकी पत्नी काजल और उनकी 2 बहनें श्वेता और सोनम सभी इस परिवार का अभिन्न हिस्सा थे। इन सब के बीच पूनम ने अपने मन में एक डर महसूस किया कि क्या वह इन सब के बीच अपनी जगह बना पाएगी। खासकर श्वेता और सोनम उसे पहली मुलाकात से ही ताने मारने लगी थी। जब वह पहली बार पूनम से मिली तो श्वेता ने कहा, इतनी साधारण शक्ल सूरत की लड़की से शादी कर रहा है भैया। मैंने तो कई कोरी चिट्टी लड़कियों की तस्वीर देखी थी। सोनम भी उससे पीछे नहीं थी। उसने मजाक में कहा, हाँ, हमारे घर की नौकरानियां भी इससे अच्छी दिखती हैं। पूनम इन तानों को सुनकर चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके दिल में यह बातें गहराई तक चोट कर गई। शादी के बाद पूनम को न केवल आलोक के जीवन का हिस्सा बनना था, बल्कि उसका सबसे बड़ा काम था आलोक के बेटे सोनू की देखभाल करना। सोनू उस समय सिर्फ 1 साल का था और अपनी माँ को खोने के बाद वह अपने पिता के पास बहुत कम समय बिता पाया। पूनम को यह जिम्मेदारी समझ में आ रही थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह अब आलोक की जिंदगी में पलक की जगह ले रही है, जो कि कभी आसान नहीं होगा। पूनम के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके ससुराल का माहौल था। अर्चना देवी का मानना था कि पूनम एक साधारण
और सरल लड़की है जो उनकी घर की प्रतिष्ठा और नियमों का पालन करेगी। पूनम के प्रति उनका व्यवहार शुरू से ही नियंत्रित था। उन्होंने उसे कभी घर के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल नहीं किया। अगर पूनम ने किसी मामले पर कोई राय देनी भी चाही तो अर्चना देवी उसे यह जताते हुए चुप करा देती कि इस घर की बहुएं सिर्फ घर की जिम्मेदारियों में ही हिस्सा लेती हैं, बाकी काम में नहीं। आलोक और पूनम का रिश्ता भी शुरू में बहुत नरम था। आलोक अभी भी पलक के गम से बाहर नहीं आ पाया था। वह ज़्यादातर समय अपने काम में व्यस्त रहता और पूनम को घर और सोनू की देखभाल करने के लिए छोड़ देता। पूनम यह महसूस करने लगी कि आलोक के लिए वह सिर्फ एक देखभाल करने वाली बनकर रह गई है, न कि उसकी पत्नी। धीरे धीरे पूनम ने अपने आप को घर की जिम्मेदारियों में झोंक दिया। वह सोनू का पूरा ध्यान रखने लगी और उसे हर दिन एक माँ की तरह प्यार और दुलार देने की कोशिश करती। हालांकि शुरुआत में सोनू पूनम को दूर से देखता था, लेकिन पूनम के समर्पण ने उसे बदल दिया। अब सोनू भी उसे अपनी माँ की तरह मानने लगा था। घर के अन्य सदस्य के बीच पूनम को सबसे ज़्यादा कठिनाई श्वेता और सोनम से होती थी। दोनों बहनें हर समय उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कभी कभी वे उसके सामने ही कह देती, भाभी हमारे घर में तो सब लोग बहुत सुंदर हैं, आप कैसे यहाँ फिट हो जाएंगी। इन बातों से पूनम का दिल टूट जाता, लेकिन उसने यह सब सहन करने का मन बना लिया था। उसे अपनी माँ की सलाह याद थी कि बेटा सहनशीलता से सब कुछ ठीक हो जाता है। आलोक को भी यह सब पता था, लेकिन उसने कभी खुलकर अपनी बहनों को नहीं रोका। शायद वह भी यह मानता था कि पूनम के लिए इन सभी तानों को सहना उसकी नई जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन पूनम ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी। वह जानती थी कि अगर उसे इस परिवार में अपनी जगह बनानी है तो उसे बिना किसी की शिकायत के सब कुछ सहन करना पड़ेगा और अपने काम से सबका दिल जीतना होगा। धीरे धीरे पूनम को एहसास होने लगा कि वह इस घर में सिर्फ एक बहू या माँ बनकर रहना नहीं चाहती है। उसने अपनी माँ से एक दिन फोन पे बात की और कहा, माँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं यहाँ सिर्फ घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए नहीं आई हूँ, मैं कुछ अपने लिए भी करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो मेरी पहचान बने। कोमल ने उसे समझाया, बेटा हर चीज़ का एक समय होता है, अभी तुम्हें अपने घर और परिवार को संभालना है। अगर तुमने यह जिम्मेदारी अच्छे से निभा ली तो समय आने पर तुम्हें अपने लिए भी कुछ करने का मौका मिलेगा। पूनम को अपनी माँ की बातें समझ आई, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक हलचल बनी रही। उसने मन ही मन फैसला किया कि एक दिन वह अपनी पहचान खुद बनाएगी, लेकिन तब तक वह अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएगी। समय के साथ आलोक ने भी पूनम के प्रति अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। उसने देखा कि पूनम कितनी मेहनत और समर्पण से सोनू की देखभाल कर रही थी और घर के हर काम में बिना किसी शिकायत के योगदान दे रही थी। धीरे धीरे आलोक के दिल में पूनम के प्रति सम्मान बढ़ने लगा और वह उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। आलोक ने एक दिन पूनम से कहा, पूनम मैंने शायद तुम्हें शुरुआत में वह सम्मान नहीं दिया जो तुम्हारा हक था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम इस घर की असली ताकत हो। पूनम को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि उसे अभी भी इस परिवार में बहुत कुछ साबित करना है। पूनम के लिए संघर्ष का दौर कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसने हर दिन अपने धैर्य और समर्पण से उस संघर्ष को नई दिशा दी। अब घर के सभी सदस्य भी धीरे धीरे उसकी कद्र करने लगे थे, लेकिन श्वेता और सोनम का व्यवहार अभी भी वैसा ही था। वे अभी भी उसे ताने मारती, लेकिन पूनम ने इन तानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने खुद को पूरी तरह सोनू की परवरिश और घर के कामों में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पूनम ने खुद को अपने नए परिवार में ढाल दिया था। सोनू अब पूरी तरह से पूनम पर निर्भर हो गया था और वह उसे अपनी माँ की तरह ही प्यार करता था। पूनम ने भी अपना सारा प्यार और दुलार सोनू को दी, जिससे उनकी माँ बेटी की तरह एक गहरी बंधन बन गई। अब घर के अन्य सदस्य भी पूनम की मेहनत और समर्पण को पहचानने लगे। हालांकि श्वेता और सोनम का भी व्यवहार वैसा ही रहा, लेकिन पूनम ने उनके तानों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वह जान चुकी थी
कि अगर उसे इस परिवार में अपनी जगह बनानी है तो उसे धैर्य और सहनशीलता के साथ काम करना होगा। आलोक के दिल में पूनम के प्रति अब पहले से अधिक सम्मान और प्रेम पैदा हो गया था। उसने देखा कि पूनम ने किस तरह से घर की जिम्मेदारियां निभाई और सोनू की देखभाल की। धीरे धीरे आलोक और पूनम के बीच का रिश्ता मजबूत होने लगा। आलोक ने अब पूनम के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उसे अपने जीवन में वह स्थान देने लगा जो उसे शुरुआत से ही मिलना चाहिए था। एक दिन आलोक ने पूनम से कहा, पूनम, तुमने इस घर को एक नई दिशा दी है। तुमने मेरी और सोनू की जिंदगी में जो जगह बनाई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे माफ करना, मैं शुरुआत में तुम्हें समझ नहीं पाया। पूनम ने आलोक की बातों को सुना और मुस्कुरा दी। उसे अब महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई और उसके रिश्ते में धीरे धीरे वह मिठास आ रही है जिसकी उसे उम्मीद थी। आलोक अब उसके लिए सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक अच्छा सच्चा जीवन साथी बन गया था। समय के साथ पूनम का परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी रिश्ता बेहतर होने लगा। अर्चना देवी, जो शुरुआत में पूनम को सिर्फ एक साधारण लड़की समझती थी, अब उसकी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने देखा कि पूनम ने न केवल सोनू की मां की भूमिका बखूबी निभाई बल्कि पूरे घर को भी संभाला। पूनम की सहनशीलता, धैर्य और समर्पण ने उन्हें प्रभावित किया। एक दिन अर्चना देवी ने पूनम से कहा, पूनम, मैंने तुम्हें हमेशा साधारण समझा था, लेकिन तुमने इस घर को बहुत कुछ दिया है। तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा अच्छा किया है। पूनम को यह सुन के बहुत सुकून मिला। उसे महसूस किया कि आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष की मान्यता मिल रही है। श्वेता और सोनम, जो शुरुआत में पूनम को ताने मारती थी और नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, अब चुप हो गई। वे ये समझने लगी कि पूनम ने बिना किसी शिकायत के अपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया और पूरे परिवार को संभाला। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर पूनम की तारीफ नहीं की, लेकिन अब वे भी उसके काम और मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। एक दिन श्वेता ने पूनम से कहा, भाभी, तुमने जो किया है वह आसान नहीं था। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा। पूनम ने मुस्कुराते हुए श्वेता की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं दीदी, हम सब अपने अपने तरीके से चीज़ें समझते हैं। यह सुनकर श्वेता भी मुस्कुरा दी और पूनम के प्रति उसका नज़रिया बदल गया। पूनम ने अपनी नई जिंदगी में खुद को पूरी तरह से ढाल लिया था। उसने घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और सोनू की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पूनम के मन में अब भी यह चाह थी कि वह कुछ अपने लिए भी करे। एक दिन आलोक ने उससे कहा, पूनम, अब तुम्हें कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। पूनम ने आलोक की इस बात को गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो अपने सपनों को पूरा करे। उसने एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसमें वह बच्चों के लिए एक एनजीओ खोलना चाहती थी, जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। आलोक ने पूनम का पूरा साथ दिया और उसे इस काम में मदद की। धीरे धीरे पूनम का एनजीओ सफल हो गया और उसे समाज में पहचान मिलने लगी। पूनम ने अपने संघर्षों से यह साबित कर दिया कि चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान में हौसला हो और सही दिशा में मेहनत की जाए तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। पूनम की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और अपने परिवार में अपनी जगह बना ली। सोनू अब बड़ा हो रहा था और उसे अपनी मां के रूप में पूनम का पूरा प्यार और समर्थन मिल रहा था। आलोक और पूनम का रिश्ता भी अब पहले से कहीं मजबूत था। पूनम के जीवन में अब सुकून था और वह जानती थी कि उसने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण किया। अब पूनम के पास एक खुशहाल परिवार था, एक सफल एनजीओ और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका आत्मसम्मान और पहचान। उसने ये साबित कर दिया कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस तरह पूनम की कहानी एक साधारण लड़की से लेकर एक आत्मनिर्मित और सम्मानित महिला बनने की कहानी है, जो हर एक महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो दोस्तों,
यह कहानी कैसी लगी लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।